Hello and welcome to Jupiter Informatics. I am Deepak Kumar, PGT Maths and PGT Computer। तो आज ये मैथ्स की लेक्चर की शुरुआत करने वाला हूँ, जिसमें जो टॉपिक हमने चूज़ किया है आज वो है रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आपको पता है जो पूरी जो कैलकुलस है ये फंक्शन के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो हम लोगों को फंक्शंस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। ये चीज़ें सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं कि जेई और अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन को समझते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, फंक्शन क्या होता है इसके बारे में। चलिए एक रिलेशन पहले लेते हैं, क्योंकि फंक्शन भी क्या है, एक टाइप का रिलेशन है। तो अगर मैं थोड़ा सा मैपिंग करूँ और ये एक रिलेशन आर के लिए मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे मान लो ये तीन एलिमेंट है 1 2 3, इधर ए बी सी। ठीक है, 1 से मैप हो गया, 2 से मैप हो गया, 3 से मैप हो गया। तो इस तरह के जो रिलेशन होंगे जहाँ पे सारे एलिमेंट जो इनपुट साइड के हैं उसके इमेजेस में बनने चाहिए। दो कंडीशन, पहली सारे इनपुट वैल्यू के इमेजेस बनने चाहिए, मतलब सारे प्री इमेजेस के इमेज बनने चाहिए। दूसरा, जो हमारे पास इनपुट साइड का वैल्यू है वो मैक्सिमम एक ही इमेज फॉर्म कर सकता है। जैसे 1 के लिए आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ए बन रहा है, उसी तरह 2 के लिए अगर आप देखेंगे तो बी बन रहा है, 2 के लिए भी ए बन रहा है और 3 के लिए बी बन रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है, इस तरह के अगर रिलेशन दिख रहा है तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझते हैं डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। अब ये फंक्शन को अगर मैं नाम दे दूं एफ एक्स का, इस फंक्शन को नाम रख दूं एफ एक्स का, तो इसका जो ये साइड होगा, प्री इमेजेज का जो साइड होगा, तो ये कहलाएगा इसका डोमेन। ठीक है, दूसरा जो वर्ड आता है वो है रेंज। रेंज क्या होता है, ठीक है। अभी ये रेंज, इसके जो इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं इनपुट रखने के बाद जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो होता है रेंज, जो कि ए और बी आउटपुट मिल रहा है। तो आप देखेंगे, हाँ, हालांकि इस वाले ग्रुप में सी भी है, लेकिन सी किसी भी इनपुट का आउटपुट नहीं है। कहने का मतलब किसी भी प्री इमेज का इमेज नहीं है, तो सी हमारे रेंज में नहीं आएगा। अब आते हैं कोडोमेन। कोडोमेन मैंने लिख दिया कोडोमेन। तो कोडोमेन में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो आपके प्री इमेजेस वाले सेट में हैं। तो इसके अंदर ए बी और सी तीनों आ जाएंगे। तो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन थे फंक्शन के। अब चलते हैं कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर। ठीक है, चलिए मैं इसको हटाता हूँ और चलते हैं थोड़े रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ फंक्शन का, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, तो सबसे जो पहला फंक्शन मिलने वाला है वह अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। इसमें जो आपको अलजेब्रिक फंक्शंस में चीज़ें मिलेंगी, कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल होगा, कुछ रूट्स मिलेंगे आपको, उसके अलावा कुछ मिल सकते हैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, क्यूब रूट के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, रैशनल और इरेशनल पावर हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर मिलेगी तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर। अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर सबसे पहला फंक्शन हम लोग जैसे पॉलिनोमियल पढ़ें, इसके अंदर फर्स्ट पढ़ लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ये मालूम है हमको जो पॉलिनोमियल फंक्शन किस फॉर्म में रहता है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है a0 a1 x x1
एक्स का इस यहाँ एक्स टू द पावर 1 A2 एक्स टू द पावर 2 A3 एक्स टू द पावर 3, इस तरह से ये बढ़ते जाता है। तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बोल देते हैं, जिसमें कि पावर हमेशा क्या रहता है, इंटीग्रल फॉर्म में मिलेगा, होल नंबर के फॉर्म में पावर मिलेगा। इंटीग्रल भी नहीं, होल नंबर के फॉर्म में पावर मिलेगा, 0 1 2 3 4 के फॉर्म में। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो दो तरह की पॉलिनोमियल्स हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा और भी पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन इस दो को समझेंगे सबसे पहले अपन, जिसमें एक है कांस्टेंट फंक्शन और दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन। तो चलिए कांस्टेंट और आइडेंटिटी को समझते हैं अपन। यहाँ से मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ये सबसे पहले समझते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए जो एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल टू ए है, मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू लीजिए, इसका आंसर ए कांस्टेंट ही आने वाला है, तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट फंक्शन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखूँ मैं इसका, ठीक है, मान लीजिए ये एक फंक्शन है, ये यहाँ पे ये पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये एफ एक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन अपनी एफ एक्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोला जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और इस फंक्शन का आप देख सकते हैं एक्स की हम कुछ की कोई भी वैल्यू ले पा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसलिए इसकी डोमेन जो होगी वो हो जाएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जबकि रेंज सिर्फ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हम लोग रेंज लिखा ए, ठीक है। तो डोमेन और रेंज दोनों इस फंक्शन का हमें मालूम चल गया है। और दूसरा जो फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। समझते हैं इस फंक्शन को भी, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शंस में आप देखेंगे अगर आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स मिले, एक ऐसा फंक्शन जिसमें एफ एक्स एक्स के इक्वल हो, तो इसे फंक्शन को बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वाई का एज इट इज वैल्यू आ रहा है, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। चलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखता हूँ। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे एक्स, ये नेगेटिव में भी करूँ मैं, यहाँ पे अगर 45 डिग्री की एंगल बन रहा है, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वाई एज इट इज आ रहा है, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इसकी अगर डोमेन की मैं बात करूं, अगर इसकी मैं डोमेन की बात करूं तो वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। जबकि अगर रेंज की बात करूं तो वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो ये जो दो पॉलिनोमियल फंक्शंस थे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा, जो आइडेंटिटी फंक्शंस और कांस्टेंट फंक्शन। चलिए और एक कुछ फंक्शंस के बारे में समझते हैं। अब जो फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो है रैशनल फंक्शन। रैशनल क्या होता है, ठीक है। चलिए रैशनल्स के बारे में भी हम लोग समझते हैं, रैशनल फंक्शन क्या है। आप लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में तो पढ़ा होगा कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में जिसको लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। सिमिलर है फंक्शन के अंदर भी, अगर किसी फंक्शन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में लिखा है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में लिखा है, लेकिन ध्यान रखना है क्यू एक्स 0 ना हो, एक्स का वो वैल्यू आपको इंक्लूड नहीं करना है जिसपे कि क्यू एक्स 0 हो जाए, क्योंकि क्यू एक्स 0 होने पर ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस ध्यान रखना है एक्स की वो वैल्यू ना आए, ठीक है, जहाँ पे क्यू एक्स 0, जहाँ पे क्यू एक्स इक्वल टू 0 होता है, उस वैल्यू को आपको यहाँ इंक्लूड नहीं करनी है। क्यू एक्स जहाँ पे 0 आए हैं उसको हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, बाकी सारी वैल्यू डोमेन में
आ सकती है। रेंज भी अकॉर्डिंग टू द डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच आ सकती है इसकी। तो ये थी रैशनल फंक्शन। ठीक है, ये कुछ इस फॉर्मेट में रहेंगे रैशनल फंक्शंस। अगर एग्जांपल आप देखना चाहें रैशनल फंक्शन कुछ इस फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाय 2x प्लस 3, ये एक फंक्शन है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ मैं x माइनस 3x प्लस 2, ये एक एग्जांपल है। अगर मैं इसका अगर मैं इससे आपका डोमेन पूछूं, सिंपल सा डोमेन है जो x के कोई वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जीरो नहीं होने चाहिए, ये जीरो कहाँ पे हो रहे हैं, -2 के ऊपर। तो रेस्ट ये जो डोमेन है ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसमें से एक चीज़ को हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वो है -2। मतलब हमारा डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन -2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रैशनल फंक्शंस का निकालते हैं। इस तरह इरेशनल फंक्शन भी आएंगे, उसमें ध्यान रखिएगा जो ये जो पावर है ये नॉन इंटीजरल फॉर्म में आपको दिखेगा। कुछ इस तरह से पावर रहेगा 2/3/5, इस तरह के फॉर्म में नॉन इंटीजरल रैशनल नंबर के फॉर्म में रहेगा पावर, तो हम लोग इसको बोलते हैं ये इरेशनल फंक्शन है। चलिए इसके बाद और एक फंक्शन पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर कोई एक फंक्शन y इक्वल टू a टू दी पावर x के फॉर्म में लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब ये a की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच होती है, ये a की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच होती है, तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी x की वैल्यू इंक्रीज करने पे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। अगर मैं a का वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे 0.1 और x की वैल्यू को इंक्रीज कराता हूँ, आपको मालूम है एट x इक्वल टू 0 y क्या होगा, 0.1 टू द पावर 0 1 होगा। जबकि अगर मैं x की वैल्यू को 1 करूँ तो आपको मालूम है ये क्या होगा, 0.1 होगा। तो x की वैल्यू को जैसे ही मैंने बढ़ाया तो y की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन ये अगर ये a की वैल्यू जो है ये 1 से ज़्यादा होता, 2 3 आता, 4 आता, तो हम लोग को मालूम है जो x की वैल्यू को बढ़ाने पे y की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसका ग्राफ दो तरह से आएगा। चलिए ग्राफ इसका हम लोग प्लॉट करते हैं। अगर a 0 और 1 के बीच में मिल जाए, अगर a 0 और 1 के बीच में हो तो हमारी ग्राफ कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, अगर a 0 और 1 के बीच में हो तो हमारी ग्राफ कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, जब पता है x 0 आएगा तो यहाँ का जो वैल्यू होगा ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर वहीं पे हमारी a जो है ये ज़्यादा हो 1 से, तो ग्राफ जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इस तरह की ग्राफ जाएगी और यहाँ पे ये 1 होगा। क्योंकि मालूम है x का वैल्यू 0 होने पे किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 आ जाए पावर तो 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। इसका डोमेन क्या होगा, कुछ भी हो सकता है डोमेन, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन रेंज हमेशा इसका याद रखिएगा 0 से इन्फिनिटी तक ही आएगा। इसका रेंज नेगेटिव में नहीं जा सकता, जैसा कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। वाई ये जी कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, डिक्रीज हो गई। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।